देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी ज़िला बिजनौर के कस्बा नहटौर में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मज़दूर विकास समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नाजिम साहब हैं। बुनकर मज़दूर विकास समिति एक संगठन है जो ज़मीनी स्तर पर जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है और हाल ही में नहटौर के अंदर इन्होंने एक कार्यक्रम किया है और कार्यक्रम का क्या कुछ मुद्दा था जानने की कोशिश करेंगे और जो पूरा संगठन है उसका क्या कुछ मकसद है और किस तरह किस एजेंडे पर और किस मुद्दे पर ये लोगों में जागरूकता फैला रहा है, बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, देश वार्ता में बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, मजदूर विकास समिति का आपने एक कार्यक्रम किया नहटौर में, क्या कुछ मुद्दा था, किन चीज़ों को लेकर वहाँ लोग आए थे? देखिए, हमारा संगठन बुनकर मजदूर विकास समिति दबे कुछ लोगों की आवाज़ उठाना, उनको इंसाफ दिलाना। तो हम लोगों के बीच में जाते हैं। बहुत लोग हमें मिले कि आप ये सोशल वर्क जो करते हैं, समाज की जो खिदमत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसमें एक पहलू ये भी जोड़ा जाए जो गरीब लोग हैं। आज ये रस्म रिवाज इतनी हावी हो चुकी है, इतना बढ़ चुका है कि उनका शादी ब्याह करना उनका लिए बहुत मुश्किल हो गया है और बच्चों की उम्र जो है बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा पीड़ित है समाज इस रस्म रिवाज को ज़्यादा बढ़ने से। तो हमने इसी को लेकर के अपने उलेमा इकराम को अल्हम्दुलिल्लाह हमने जोड़ा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में हमारी नहटौर SR बैंक्वेट हॉल में लोग जुड़ें और लोगों का उत्साह और उलेमा इकराम का जज्बा देखकर हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम बहुत जल्दी बड़े पैमाने पर सादगी के साथ शादी ब्याह कराने के इंशाअल्लाह सूत्रधार बनने का काम करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कार्यक्रम किया नहटौर के अंदर और फिजूल खर्ची को लेकर आप एक जागरूक करने का काम कर रहे हैं, यकीनन इसमें कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि जिनकी नीयत साफ़ होती है उनको कामयाबी भी मिलती है। लेकिन हम देखते हैं ख़ासकर जो गैर इस्लामी चीज़ें हैं ज़्यादातर मुस्लिम उसमें ही मुब्तला है। मिसाल के तौर पे जहेज़ मना किया गया है, जहेज़ में सबसे आगे है। तमाम तरह की ऐसी रस्में हैं, इनसे निजात कब और कैसे मिलेगी? क्या इसके लिए आपका संगठन आगे काम कर रहा है? देखिए, हमने इस पे बड़ा गौर फिक्र करके हमारी टीम ने पूरा मशवरा किया कि हम इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। तो हमने उलेमा इकराम को इसमें आगे लेकर आए, उलेमा इकराम को जोड़ा और बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उलेमा इकराम की उसमें मौजूद रही। आवाम ने भी बढ़ चढ़कर जोश दिखाने का काम किया है और आवाम बहुत पीड़ित है और चाह रहे हैं कि किसी ने एक शेर कहा है, चाहते सब है कि बगावत हो ज़रूरी लेकिन सोचते ये है कि आगाज़ कोई और करे। अगर कोई ईमानदारी और सच्चाई के साथ शरीयत और इस्लाम पे, दीन पे चलते हुए कौम की रहनुमाई करने का काम कर रहा है तो कौम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसका साथ देने के लिए तैयार है। मगर बड़े लेवल पे एक संघर्ष की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि एक बड़े पैमाने पर इनकलाबी जो है आंदोलन चलाए जाएं ताकि बड़े लोगों को इससे जो है अवगत कराया जाए, उन तक मैसेज पहुंचाया जाए और जो हमारे उलेमा इकराम जमात से जुड़े हुए लोग, तबलीग से जुड़े हुए लोग हैं, दीनदार लोग हैं, सबसे पहले उनकी गांव-गांव में हम कमेटी बनाने का काम करेंगे। और देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है छोड़ना। अभी मैं कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गए मैंने बारात छोड़े में। चुचक, भेली, मंडा, दसारी ये सब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बंद है और 3 साल से ज़्यादा हो गया है लड़की की तरफ से खाना छोड़े हुए, क्योंकि इस्लाम में गैर शरई तरीक़े हैं। ये इस्लाम में सिर्फ़ ब्याह शादी के अंदर, निकाह के अंदर, शादी के अंदर सिर्फ़ वलीमा का खाना है और सादगी के साथ 4-5 आदमी अपने जाएं और दुल्हन को विदा करके अपनी हैसियत के मुताबिक अपने घर पर आके वलीमा करने का काम करें। इस्लाम ने लड़की वाले पर कोई जोर नहीं डाला, वलीमा भी जो करेगा वो भी लड़के वाला करेगा, लड़की वाला। देखिए, 1450 साल पहले जिस तरीके से आफत और एक जो है गुनाह माना जाता है, एक जुर्म समझा जाता था और एक बोझ समझा जाता था लड़की जब पैदा होती थी। अगर हमने इस रस्म रिवाज को नहीं रोका और हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनदार लोग हैं, उलेमा इकराम लोग हैं, जो दीनदार लोग हैं, अगर उन्होंने मेहनत नहीं की तो आने वाला वक्त भी ऐसा ही होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 25-25, 30-30 साल उम्र लड़कियों की आम हो रही है, जो नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ इसी वजह से हो रही है कि मिनिमम कम से कम 10 से 5 लाख रुपए हर
ब्याह शादी गरीब से गरीब लोगों की खर्चा हो रहा है। बड़े में तो बहुत खर्चा लोग करने का काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो बड़े लोग हैं, और देखो सबसे पहले लड़के वाले को जो है थोड़ा सा हौसला हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। देखो लड़की वाला क्या करेगा बेचारा, लड़की वाला मजबूर है, लड़के वाले मजबूर नहीं है। अगर लड़के वाले चाहेंगे, जैसे मैंने अपने छोटे भाई की शादी की, ना तो हमने एक चम्मच लिया और ना इंशाल्लाह बारात ले करके गए, 4-5 आदमी गए विदा करके ले आए, ना ही एक चम्मच लिया अपने भाई छोटे भाई की शादी में। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला लड़के वाला अगर चाहेगा, लड़के वाला एक जोर दे करके कहेगा कि भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, दीनदार लड़की चाहिए और इस्लाम और शरीयत के मुताबिक मुझे शादी करनी है, तो इंशाल्लाह ताला एक बड़ी तादाद लड़की वालों की बाहर निकल कर के आएगी। और जब 10, 20, 30 निकाह इस तरीके से हो जाएंगे जो ज़िम्मेदार लोग हैं, तो एक आवाम को भी इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा, उन्हें भी एक रास्ता मिलेगा, फिर वो भी आसानी से जो आज बेचारे कर्जे में हो कर के अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उससे बचने का काम होगा और चैन व सुकून में अपनी ज़िंदगी काटने का काम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, माशरे में मतलब ज़्यादा खर्च को एक बड़ी मतलब एक शो का दौर चल रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं दिखाने के लिए कि भाई हमने भी इतना खर्च किया। एक फ़ैशन सा चलने लगा है। तो इस फैशन से कितना बचने की ज़रूरी है और इसके नुकसानात क्या क्या हैं, ज़रा उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, हमारे लिए आइडियल मॉडल अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी है और तबे ताबाइन हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी है। हमें देखो इज़्ज़त उसको मिलेगी जिसे अल्लाह देना चाहेगा। बड़ा वो है जो अल्लाह की नज़रों में बड़ा है। दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, मगर जब उनकी आखिरत होती है, जब दुनिया से जाते हैं तो नाकाम होकर के जाने का काम करते हैं। इसीलिए ये चीज़ हमने हिरस या दुनिया को देखना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने साफ साफ फरमाया कि दीन मतलब दुनिया में दुनिया के एतबार से अपने से नीचे को देखो और दीन के एतबार से अपने से ऊपर को देखो। तो हमने क्या देखना है, हमने दुनिया की पसंद नापसंद को छोड़ करके अल्लाह और उसके नबी की पसंद को देखना है कि मेरे अल्लाह को मेरे नबी को क्या पसंद है और मेरे अल्लाह को और नबी को क्या नापसंद है। अगर हम इस तरीके पे चलेंगे और अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा दीन पे चलना आसान हो जाएगा और हमारे ज़रिए और लोग भी दीन पे चल करके, शरीयत पे चल करके फ़ायदा उठाने का काम करेंगे। अच्छा, आपका जो संगठन है वो लगातार ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है और ज़्यादातर बुनकरों की आवाज़ आप उठाते हैं और दबे कुचलों की आवाज़ आप उठाते हैं। तो आगे का क्या रोड मैप है, आगे किस तरीके से संगठन काम करने का काम करेगा? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जब से संगठन की शुरुआत हुई है 1996 से रजिस्टर्ड कराया था वालिद मोहतरम ने उत्तर प्रदेश स्तर पर। पहले दिन से और आज तक यही मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पीड़ित है लोग, दबे कुचले लोग हो, उनको उनकी हक अधिकार की लड़ाई को लड़के उनकी आवाज़ को उठा करके उन्हें फ़ायदा पहुंचाने का काम करे, उन्हें हक इंसाफ दिलाने का काम करे। और किसी भी स्तर की कोई भी दिक्कत परेशानी है, इंशाअल्लाह संगठन लड़ाई लड़के उन्हें इंसाफ दिलाने का काम कर रहा है। और बड़े पैमाने पर कभी किसी ज़िले, किसी मंडल, कभी प्रदेशों में जा कर के संगठन जो दिन रात काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला देखो, जहाँ सच्चाई ईमानदारी होती है, इखलास होता है, वहाँ अल्लाह की मदद शामिल होती है। अभी जो हमने 23 तारीख में जो हमने प्रोग्राम किया था, बड़ी कड़ाके की सर्दी थी और 5 दिन पहले हमने इसका रोड मैप तैयार किया। हमने मशवरा किया, हमारे लोगों ने कुछ कहा, जो हमारे कमेटी के मेंबरान, यार इतनी ठंड में कौन आएगा। मगर इंशाअल्लाह ताला टेंशन मत लो, हम जो है ईमानदारी सच्चाई और हमारे अंदर नियत है, हम समाज के लिए कुछ करें, दीन के लिए कुछ करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारे सोशल मीडिया पेज पे देख लेना, जो हमारा हॉल था वो पूरा भरा हुआ था और लोग बाहर भी मौजूद थे कड़ाके की ठंड में। तो साफ साफ है, जहाँ नियत सही होगी मोहल्ला की मदद शामिल होगी। तो हमारा मकसद यही है कि हम चाहते हैं अपनी आखिरत को सामने रख के लोगों की खिदमत करने का काम करें। और इससे भी बढ़ के इंशाअल्लाह ताला हमारे पास जिस समाज का किसी भी धर्म और जाति, चाहे कोई हिंदू हो या किसी भी धर्म जाति का, अगर कोई भी आदमी, पीड़ित आदमी हमारे पास आएगा तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारी हैसियत ताकत है उसके मुतालिक उसे इंसाफ दिलाने का, उसका मदद करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर नाजिम, जो बुनकर मजदूर विकास समिति जो संगठन है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो फिजूल खर्ची के विरुद्ध एक मुहिम चलाने का काम करेंगे। जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, उससे निजात दिलाने के लिए जो संगठन है और इनके लोग हैं वो युद्ध स्तर पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं।
تو ڈاکٹر صاحب دیش بھارتی کی ٹیم بھی آپ کو مبارکباد دیتی ہے, آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں, اور واقعی جو ہے جو غیر ضروری اس طریقے سے رسمیں ہیں اس میں جو مبتلا ہے مسلم سماج, اس کو واقعی ایک نجات دلانے کی ضرورت ہے. تو فی الحال دیش وارتا میں اذہان انصاری کو دیجیے اجازت. جے ہند جے بھارت.